हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आपके सामने आधुनिक भारत की सीरीज से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं। ये प्रश्न एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज की वीडियो का क्या है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जो वास्तविक नेतृत्व था वो उसका एक सैनिक नेता था जिसका नाम था बख्त खां, उसके हाथ में था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है विवेक संगत प्रतिबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग होना है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वराज दल ने यह विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि भारत का एक संविधान होगा और जिसका निर्माण संविधान सभा करेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद की स्थापना की गई है, जो बेसिकली पहले 7 राज्यों में थी और अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं जो हैं 403। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सामाजिक और आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है जो ये कहता है अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1938 में सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? तो बंगदत्त का प्रकाशन जो हुआ था वो 1830 में हुआ था, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? यह कथन है एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था?
तो वो समिति थी अनुशीलन समिति। बहुत बार पूछा जाता है अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन ने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था, तो ये चलाया था 1918 में चलाया था। ये खेड़ा में किसानों पर लगान की मात्रा बढ़ा दी थी और अकाल पड़ गया था, अकाल में भी उसको नियंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए खेड़ा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है, तो चौथा पशु सांड है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे कहते हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ, उसके अंदर 4 पशु हैं। पहला सिंह है, दूसरा घोड़ा है, तीसरा जो है हाथी है और चौथा हमारा सांड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, तो क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, तो ये कहा था कराची अधिवेशन में 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी, चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था, तो असहयोग आंदोलन 1920 वाला जो था 1920 में हुआ था ये, और इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्ष तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 में की क्रांति का नेतृत्व किया था मनीराम दत्ता ने असम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो उस व्यक्ति का नाम था फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो देवबंद के वो व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था, तो कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया, तो रॉलेट एक्ट के उपलक्ष्य में आम हड़ताल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी, तो महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था तो ये रातों रात किस में हो गया था,
अंग्रेजी में आने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने की संस्था कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? तो 1923 में नमक कर का कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। ये केवल ब्रिटिश सरकार ने एक भ्रम फैलाने के लिए ही कहा था और इसीलिए जो है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार कह रही है वो केवल हमारे साथ छल कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो सतारा एवं मिदनापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामी और न कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तो लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना की थी तेज बहादुर समप्रू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से किया गया था? तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे ब्रिटिश काल के। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग को जो है दयाशील की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये 1947 में आई थी। 3 जून 1947 में ये योजना आई थी। इसी योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने पहली व तीसरी बैठक में गोलमेज सम्मेलन की बैठक में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की संस्कृति पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मदन मोहन मालवीय एवं MS अणे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये कौन थे? ये थे नाना साहब लिखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो वो क्या गया था? त्रिपुरी अधिवेशन में, मार्च 1939 में। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहनीय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई है।
यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो यह टिप्पणी है भारत छोड़ो आंदोलन 1920 के संदर्भ में, 1920 के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचारक किसने विरोध किया था? विचार का किसने विरोध किया था? जो डोमिनियन स्टेट्स देने की ब्रिटेन ने घोषणा की थी, उसका विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। जो गांधी जी की यात्रा, दांडी यात्रा है, वो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा के समान थी। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1932 तक यह आंदोलन चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो इस रिपोर्ट में शामिल था भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो वो था कम्युनल अवार्ड, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए गांधी जी 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो 1909 में जैक्सन हत्याकांड में अनंत कन्हारे का हाथ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो ये लिखी थी बारिंद्र कुमार घोष जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने
वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया था? तो 1911 में विभाजन वापस लिया गया था, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो ये घटी थी 11 अगस्त 1942 को घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने, जो ब्रिटिश कमांडर था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। देखते हैं आधुनिक भारत का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में खेड़ा आंदोलन किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। विभिन्न परीक्षाओं से आए हुए अच्छे प्रश्नों को इकट्ठे कर करके लिखा गया है और तब एक सीरीज बनाई गई है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।